और शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। बेरूत के दाहिए में आईडीएफ का हमला हुआ है। हवाई हमले में कई इमारतों को नुकसान हुआ है। एयर स्ट्राइक के बाद पूरे इलाके में धुएं का गुबार दिखा है। उधर ईरान के बुशर एटमी प्लांट पर हमले के मामले में डब्ल्यूएचओ चीफ ने एटमी ठिकानों पर बमबारी पर चिंता जताई है। अमेरिका इजरायल के हमलों पर चिंता जताई है। यूएन चीफ चिंतित है इन हमलों के बाद जो एटमी ठिकानों पर हो रहा है। इधर बुशर न्यूक्लियर प्लांट पर हमले से जुड़ी एक और जानकारी मिल रही है कि ईरान ने IAEA को दी है जानकारी। बुशर प्लांट पर हमले की जानकारी दी गई है। IAEA चीफ राफेल ग्रॉसी का बयान आया है। परमाणु सेंटर पर हमले नहीं होने चाहिए, राफेल ग्रॉसी ने कहा है। उधर ईरान के विदेश मंत्री अरागची का बयान आया है। बुशर न्यूक्लियर प्लांट पर हमले से पैदा हुआ है खतरा। बुशर प्लांट के रिसाव से खतरे में है अरब। क्या ईरान का बुशर न्यूक्लियर प्लांट दुनिया के लिए नया चेरनोबिल बनने वाला है? ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची की एक चेतावनी ने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी है। इजरायल और अमेरिका के हमलों के बाद बुशर से उठने वाला धुआं सिर्फ एक देश की जंग नहीं बल्कि पूरे खाड़ी देशों के लिए परमाणु तबाही का संकेत दे रहा है। आपको बताते हैं कि कैसे बुशर पर हुआ हमला पूरी इंसानियत के लिए खतरा बन सकता है। क्या बुशर से निकली अदृश्य मौत मिडिल ईस्ट में तांडव मचाई? क्या ईरान में होगा परमाणु हादसा? क्या खतरे में पड़ी लाखों लोगों की जिंदगी? ईरान का बुशर न्यूक्लियर पावर प्लांट ये सिर्फ एक बिजली बनाने वाला प्लांट नहीं है, पूरे मिडिल ईस्ट का सबसे संवेदनशील परमाणु केंद्र भी है। ये ईरान का एकमात्र चालू न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो फारस की खाड़ी के बिल्कुल किनारे पर है। यानी अगर यहाँ कुछ हुआ तो उसका असर सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं होगा, खाड़ी के कई देशों तक फैलेगा। बुशर पर एक बार नहीं 4 बार हमला हुआ। न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास जब जब बारूद गिरा तब मिडिल ईस्ट पर परमाणु बवंडर मचने की आशंका तेज हुई। शनिवार को एक बार फिर से हमला हुआ। आसपास की इमारतों को नुकसान पहुंचा। एक कर्मचारी की मौत हुई। हालांकि अभी तक कोई रेडिएशन लीक नहीं हुआ, पर खतरा फिर भी टला नहीं है, अब और बढ़ गया है। ईरान के विदेश मंत्री ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने IAEA को एक खुला पत्र लिखा और सोशल मीडिया पर जारी किया। इसमें उन्होंने कहा, इजराइल अमेरिका ने हमारे बुशर न्यूक्लियर प्लांट पर अब तक 4 बार बमबारी कर दी है। इससे अगर रेडियो एक्टिव फॉल आउट हुआ तो ये तेहरान को नहीं बल्कि पूरे GCC देशों की राजधानियों में जीवन खत्म कर देगा। अरागची ऐसा क्यों कह रहे हैं? अरागची ऐसा इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि बुशर का रेडिएशन मिडिल ईस्ट में तबाही बरसा देगा और इसके पीछे कई वजहें हैं। हवा का रुख। बुशर फारस की खाड़ी के तट पर है। यहाँ से चलने वाली हवाएं रेडिएशन को घंटों में दुबई, दोहा और कुवैत तक पहुंचा सकती हैं। समुद्री पानी। खाड़ी के देशों में पीने का पानी जिसका मुख्य स्रोत समुद्र का डिसैलिनेशन है। रेडियो एक्टिव कचरा अगर पानी में मिला तो करोड़ों लोग प्यासे मर जाएंगे। बुशर न्यूक्लियर प्लांट पर हमले में कोई खास नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन अगर थोड़ी सी चूक हुई तो बुशर समेत मिडिल ईस्ट के कई देश तबाही की आग में झुलस जाएंगे। अगर रिएक्टर का कोर डैमेज होता है तो निकलने वाला आयोडीन 131 और सीजियम 137 पूरे खाड़ी क्षेत्र को अगले 50 सालों के लिए
रहने लायक नहीं छोड़ेगा। बुशर एक लाइव वाटर रिएक्टर है। अगर इसके कूलिंग सिस्टम पर हमला होता है तो फुकुशिमा जैसा मेल्टडाउन हो सकता है। 500 किलोमीटर के दायरे में आने वाले शहर तुरंत खाली करने होंगे। कैंसर, जेनेटिक डिफेक्ट्स और आने वाली नस्लें अपंग पैदा हो सकती हैं। बुशर की लोकेशन इसे और खतरनाक बनाती है। ये फारस की खाड़ी के पास है और कई देशों की पानी और ऊर्जा की ज़रूरतें यहाँ से पूरी होती हैं। और अगर यहाँ रेडिएशन फैला तो किन किन देशों पर असर होगा, ये भी आपको बताते हैं। इसमें कुवैत है, बहरीन है, कतर है और यूएई। ये तमाम देश समुद्री पानी पर निर्भर करते हैं। इन तक तबाही पहुंचने में देर नहीं लगेगी। विशेषज्ञों का कहना है कि ये इकोलॉजिकल सुसाइड जैसा है। अगर रेडिएशन फैला तो ये मिडिल ईस्ट की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से तबाह कर देगा। तेल की सप्लाई ठप हो जाएगी। दुनिया एक बड़े ऊर्जा संकट में डूब जाएगी। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA के महानिदेशक राफेल मारियानो ग्रोसी ने कहा है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट और आसपास के तमाम क्षेत्रों को कभी भी नहीं निशाना बनाया जाना चाहिए। वहां की इमारतों में अहम सुरक्षा उपकरण हो सकते हैं। परमाणु हादसे को रोकने के लिए अधिकतम सैन्य संयम जरूरी है। एक तरफ ईरान महाविनाश की दुहाई दे रहा है, दूसरी तरफ इजराइल की दलील है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी दुनिया के लिए खतरा है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के हाथ बंधे हुए हैं। सवाल ये है कि अगर बुशर से रेडिएशन निकलता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या टारगेट के नाम पर एक पूरे क्षेत्र को बंजर बनाना जायज है? टीम न्यूज़ नेशन। युद्ध का नतीजा हमेशा विनाशकारी होता है। दुनिया दो वर्ल्ड वॉर देख चुकी है, लेकिन इस बार दहशत एक एटमी तबाही की है। राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के यूरेनियम के लिए सेना उतारने के मूड में हैं, जबकि एक और अमेरिकी लीडर हॉर्मुज के विकल्प के लिए परमाणु बम्स का इस्तेमाल करने के बयान दे रहे हैं। सैन्य अड्डों पर ताबड़तोड़ हमला, रिहायशी इलाकों में भारी तबाही, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर बमबारी, मिडिल ईस्ट में भीषण और विध्वंसक जंग जारी, हर कोना मिसाइल, ड्रोन और बॉम्बर की जद में है और इसमें न्यूक्लियर ठिकाने भी शामिल हैं। मिडिल ईस्ट की जंग एक डेड एंड यानी वहां पहुंच गई है जहां से कोई नतीजा निकलता नहीं दिख रहा है। और यही इस युद्ध का सबसे घातक वक्त है, क्योंकि जंग जीतने की छटपटाहट कुछ भी हो सकता है, चाहे न्यूक्लियर बटन को ही दबाना क्यों न पड़ जाए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नजरें ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम पर है। ट्रंप ईरान के एटमी साजो सामान को ईरान की एटमी साइट से निकालने के लिए तरीकों और विकल्पों के लिए रणनीति बना रहे हैं। इसकी वजह है तेहरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल का मिलिट्री अभियान, जो अब पहले से अधिक अनिश्चित हालात में प्रवेश कर चुका है। ट्रंप ईरान का यूरेनियम हासिल करने के लिए ईरान में स्पेशल फोर्स भेजने की प्लानिंग को भी जमीन पर उतारना चाहते हैं। ट्रंप की मंशा है कि अमेरिकी सैनिक ईरान में इस मौत के कुएं तक जाएं और न्यूक्लियर मलबों को खोदकर यूरेनियम निकाल लाएं। ट्रंप का ये परमाणु विकल्प अमेरिका के अंदर एक बेहद विनाशकारी मकसद को भी हवा दे रहा है। अमेरिकी संसद के पूर्व स्पीकर न्यूट गिंग्रिच ने इस इरादे का समर्थन किया है, जिसमें हॉर्मुज स्ट्रेट की जगह एक नए रास्ते को खोलने के लिए न्यूक्लियर धमाकों से भी गुरेज नहीं किया जा रहा है। इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज मिडिल ईस्ट की जंग में सबसे बड़ा फ्लैश पॉइंट बना हुआ है। कई राउंड की बॉम्बिंग और मिसाइल अटैक के बावजूद ईरान ने हॉर्मुज में पूरी दुनिया की कमजोर नब्ज दबा रखी है।
33 किलोमीटर के इस समुद्री गलियारे के रास्ते दुनिया का करीब 20% तेल और गैस कारोबार होता है। लेकिन आज की तारीख में ईरान की इजाज़त के बगैर एक भी गैस या ऑयल वेसल हॉर्मुज में अपने पंख नहीं फड़फड़ा सकता। हॉर्मुज पर ईरान की पकड़ से भारत, चीन और जापान सहित एशिया के 10 से ज़्यादा देश और पूरी दुनिया में 20 से ज़्यादा देश प्रभावित हो रहे हैं। हॉर्मुज इतना अहम है कि इस चोक पॉइंट की वजह से हर एक सामान की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो रहा है या फिर सरकारों का बैलेंस शीट बिगड़ता जा रहा है। अमेरिका का धैर्य भी चूक रहा है। शायद यही वजह है कि न्यूट गिंग्रिच ने एक ऐसे गैर मुनासिब मकसद को हवा दे दी है जो दुनिया को न्यूक्लियर बमों की नोक पर रख सकता है। सोशल मीडिया एक्स पर गिंग्रिच का हॉर्मुज स्ट्रेट के खिलाफ यही वो सुझाव है जिसने हड़कंप मचा दिया है। गिंग्रिच ने इस पोस्ट में लिखा है, 21 मील चौड़ी संकरी पट्टी पर हमेशा के लिए झगड़ने के बजाय हम दोस्ताना इलाके से होकर एक नया मार्ग बना लें। 1 दर्जन परमाणु विस्फोटों के बाद हमें पनामा नहर से भी चौड़ा, स्वेज नहर से भी गहरा और ईरानी हमलों से सुरक्षित जलमार्ग मिल जाएगा। गिंग्रिच ने इतना लिखने के साथ ही एक मैप भी शेयर किया है जिसमें हॉर्मुज के ठीक पास से यूएई के रास्ते एक नया चैनल यानी रास्ता बनाया हुआ दिखाया गया है। गिंग्रिच के मुताबिक हॉर्मुज के विकल्प में नए चैनल के लिए न्यूक्लियर बम के इस्तेमाल से भी परहेज नहीं करना चाहिए। गिंग्रिच की इस योजना के मुताबिक नया वाटर चैनल यूएई के फुजैरा से निकाला जा सकता है जो हॉर्मुज स्ट्रेट के संकरे हिस्से से करीब 150 से 250 किलोमीटर दूर होगा। इस तरह नए कैनाल के खुलने से तेल और गैस के जहाज सीधे हॉर्मुज को बाईपास करते हुए फारस की खाड़ी होते अरब सागर में पहुंच जाएंगे। इस दौरान ये जहाज ईरान से कम 200 किलोमीटर दूर रहेंगे। इस विकल्प के लिहाज से देखें तो जहाज़ों के लिए समुद्री दूरी 100 से 150 किलोमीटर तक कम हो सकती है। इस योजना को अमली जामा पहनाने के लिए एटम बमों का भी इस्तेमाल किया जाना चाहिए, मतलब पहाड़ों को काटने और नहर बनाने के लिए न्यूक्लियर विस्फोट। कुछ लोग कह रहे हैं कि गिंग्रिच ने जंग के खिलाफ व्यंग में लिखे एक आर्टिकल को कुछ ज़्यादा ही गंभीरता से ले लिया है, लेकिन गिंग्रिच के इरादे पर सवाल उठाए जा रहे हैं। दरअसल 1950 के दौरान अमेरिका ने एटम फॉर पीस प्रोग्राम शुरू किया था जिसमें निर्माण कार्यों के लिए न्यूक्लियर विस्फोट का विकल्प शामिल था। इसके पीछे दिमाग फादर ऑफ हाइड्रोजन बम एडवर्ड टेलर का था। साठ के दशक में पनामा नहर के विस्तार में भी अमेरिका ने 294 परमाणु बमों के इस्तेमाल का प्लान बनाया था और अब ईरान से जंग के बीच भी यही रायशुमारी बनाने की कोशिश हो रही है। लेकिन हॉर्मुज को नाकाम करने के लिए एटमी धमाका करना सिर्फ और सिर्फ विनाशकारी आइडिया है। अगर ऐसा होता है तो मिडिल ईस्ट में करीब 50 करोड़ की आबादी न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव के सामने एक्सपोज हो जाएगी और फिर बचाव का दूसरा रास्ता नहीं होगा। इतना ही नहीं, ये तजवीज़ न्यूक्लियर वॉर को भी ट्रिगर कर सकती है। टीम न्यूज़ नेशन। अब से डीडी फ्री डिश के चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन।